Hello everyone, in this video I will explain how to fill online property tax। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर साल 30 जून से पहले हमें प्रॉपर्टी टैक्स जमा करना होता है और इसके लिए मैंने लोगों को बहुत परेशान होते हुए देखा है और मेरा ये मानना है कि करंट सिचुएशन में आप सबको बाहर नहीं जाना चाहिए, इसलिए आप सब घर बैठे 10-15 मिनट में सेफली अपना प्रॉपर्टी टैक्स पे कर सकते हैं। तो आइए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए इस वीडियो को एंड तक देखें और अपना ऑनलाइन टैक्स पे करें। सबसे पहले आपको गूगल पर MCD प्रॉपर्टी टैक्स टाइप करना है। जैसे ही ये आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पे नजर आएंगे, उसमें से MCD प्रॉपर्टी टैक्स पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका MCD ऑनलाइन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। उसमें आपको ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स में जिस MCD पे आपको क्लिक करना है उस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे मैं यहाँ पे NDMC पर क्लिक कर रहा हूं। NDMC पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज के बहुत सारे आइकन्स आपको दिखाई देंगे, उसमें से जो प्रॉपर्टी टैक्स है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप अपना मोबाइल नंबर यहां पर एंटर करके सिटीजन लॉगिन पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करके जनरेट OTP कीजिए। आपका OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर रिसीव होगा, उसको यहां पर एंटर कीजिए और लॉगिन कर लीजिए। बट जिनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो वहां पे उसके लिए आपको क्लिक हेयर टू साइन अप पर यहां पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये यूजर साइन अप का ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको सारी मैंडेटरी जो फील्ड है, जो रेड स्टार से यहाँ पे मेंशन है, सारी मैंडेटरी फील्ड को आपको एंटर करना है, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, योर जेंडर, मोबाइल, ईमेल आईडी एंड एज। मोबाइल नंबर एंटर करके आपको गेट OTP करना है। जो OTP आपके मोबाइल नंबर पे रिसीव होगा उसको यहाँ पे एंटर करना है एंड आफ्टर दैट आपको उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आप इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा MCD की ऑनलाइन पोर्टल पर। मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, सिर्फ मैं आपको ये प्रोसीजर यहाँ पे बता रहा था। इसको आप ऐसे अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ओके, मोबाइल नंबर रजिस्टर करने के बाद आपको सिटीजन लॉगिन पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर उसके बाद आपको जनरेट OTP पे क्लिक करना है। जनरेट OTP पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर आपका OTP रिसीव होगा। उस OTP को आपको यहाँ पे एंटर करना है और लॉगिन करना है। लॉगिन होने के बाद आपका यहाँ पे ये NDMC पे ये पोर्टल ओपन हो जाएगा डिजिटल इंडिया में। इसको आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे अप्लाई फॉर न्यू UPIC आएगा। अगर आपके पास UPIC नंबर नहीं है तो सबसे पहले आपको अप्लाई करना है। उसके लिए यहाँ पे दिए गए इस लिंक पे क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पर आपको अपनी सारी डिटेल फिल करनी है। फॉर एग्जाम्पल ऑनरशिप कैटेगरी पे, जैसे गवर्नमेंट है, इंडिविजुअल है, ऑर्गेनाइजेशन पे इंडिविजुअल क्लिक कर लीजिए। आप ज्वाइंट ओनर हो तो ज्वाइंट ओनर पे क्लिक कीजिए, सिंगल ओनर हो तो सिंगल ओनर पे क्लिक कीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे सिंगल ओनर पे क्लिक किया। देन प्रॉपर्टी कैटेगराइजेशन में आप रेजिडेंशियल, वैकेंट, मेट्रोपॉलिटन सिटी, लोकल शॉपिंग, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रेजिडेंशियल यहाँ पे सिलेक्ट किया। अगर आपके पास ओल्ड या पेरेंट UPIC नंबर है वो यहाँ पे एंटर कीजिए। म्यूटेशन नंबर है, म्यूटेशन रजिस्ट्रेशन डेट है, वो करना चाहे तो आप कर सकते हैं, बट ये मैंडेटरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आपको ये फिल करना हो। जो रेड स्टार से यहाँ पे मार्क हैं कॉलम्स, उनको फिल करना मैंडेटरी है, तो इसको आप छोड़ सकते हो। आपको कॉलोनी पे जाना है। कॉलोनी पे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। आप फॉर एग्जाम्पल रोहिणी आपको फिल करना हो जैसे, तो रोहिणी आप एंटर कीजिए। रोहिणी में भी बहुत सारे सेक्टर यहाँ पे आ जाएंगे। जो आपका सेक्टर है उसको आप सिलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने सेक्टर 9 पे क्लिक किए यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली आपका वार्ड और जोन दोनों रिफ्लेक्ट होंगे। इसमें आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी डिटेल एंटर कीजिए, प्लॉट नंबर, हाउस नंबर जो आप वो यहाँ पे एंटर कीजिए।
फिर आप उस पे यहाँ पे सेक्टर फेज, कौन सा सेक्टर है वो सिलेक्ट कीजिए, कौन सी पॉकेट है, कौन सा ब्लॉक है, कौन सी स्ट्रीट है, लेन है, वो सब आप यहाँ पे एंटर कीजिए वन बाय वन। फिर आपको कंट्री सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और एक पिन कोड एंटर कर देना है। पिन कोड एंटर करने के बाद आपको ऑनर इंडिविजुअल डिटेल्स में जाना है। यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम एंटर कीजिए, जेंडर पे क्लिक कीजिए, डेट ऑफ बर्थ एंटर कीजिए, मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वही यहाँ पे एंटर कीजिए और अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कीजिए। आफ्टर दैट पैन नंबर भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, इट्स नॉट मैंडेटरी, बट आप अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। ओनरशिप परसेंटेज पे अगर आप सिंगल ओनर है तो 100% कीजिए, अदरवाइज आप अगर जॉइंट ओनरशिप में है तो अकॉर्डिंग टू दैट आप अपनी परसेंटेज यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो, 50-50% फॉर जॉइंट परसेंटेज, फॉर जॉइंट ओनरशिप, सॉरी। ओनरशिप रिबेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओनरशिप रिबेट में आप फिजिकली चैलेंज्ड हैं, ओन बाय वुमेन और सीनियर सिटीजन है, ये तीन ऑप्शन है। आप इन तीनों में से जिस पे आपको लगता है मैं एप्लीकेबल हूं उस पे आप क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज लीव इट। देन आफ्टर दैट अगेन यू एंटर द एड्रेस इन एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 एंड पिन कोड, कंट्री, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारी डिटेल अपनी एंटर कर ली है। आफ्टर दैट मेरे को यहाँ पे ऐड आइकन पर, ऐड जो ये ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है, इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपने जो डिटेल यहाँ पे ऊपर एंटर की थी वो सब यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ओके, आफ्टर दैट सबमिट पे क्लिक करना है, सबमिटेड। जैसे ही सबमिट बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको आपका यूपीआईसी नंबर, यहाँ पे ये देखिए जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यूपीआईसी नंबर, ये 15 डिजिट का यूपीआईसी नंबर आपको रिसीव हो जाएगा और इसका आपके मोबाइल पे मैसेज भी आ गया होगा। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है राइट कॉर्नर में, एक्शन जहाँ पे लिखा हुआ एक्शंस, इस पे आपको क्लिक करना है और आपको एडिट प्रॉपर्टी और ऑब्लिक ऑनर डिटेल्स पे क्लिक करना है। आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस आपका जो यूपीआईसी नंबर जो जनरेट हुआ था ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल होके आ जाएगा। जो जो डिटेल आपने एंटर की थी, इंडिविजुअल, सिंगल ओनर, रेजिडेंशियल, ये सब आ जाएगा यहाँ पे। कॉलोनी टाइप आ जाएगा। जो डिटेल आपने यहाँ पे एंटर की है वो सब यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। आपको यहाँ पर अपने प्रॉपर्टी का वैकेंट लैंड एरिया डिटेल, ये जो कॉलम है वैकेंट लैंड एरिया डिटेल, इसको फिल करना है। तो आपका टोटल लैंड एरिया कितना है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे 70 एंटर किया, जो यहाँ पे टोटल लैंड एरिया आप एंटर करेंगे वही ग्राउंड एरिया भी आप एंटर कर दीजिए। ओके, आपका वैकेंट लैंड इन स्क्वायर मीटर 0 आएगा। प्रॉपर्टी टाइप पे आपको ये रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग है, रेजिडेंशियल डीडीए फ्लैट्स हैं, बिल्डर फ्लैट्स हैं, इस पे आप क्लिक कीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग पे क्लिक कर रहा हूँ, उसमें आपको यूज फैक्टर पे, ऑक्यूपेंसी फैक्टर पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग पे आप क्लिक करेंगे दोनों अनहाईलाइट हो जाएंगे। एग्जेम्पशन पे आपको अगर कोई एग्जेम्पशन है तो इस पे आप क्लिक कीजिए, अदरवाइज जस्ट लीव इट। इन टैक्स फैक्टर्स फॉर कंस्ट्रक्टेड सेक्शंस, फ्लोर में आप अपने फ्लोर की जो आपकी प्रॉपर्टी है उसकी डिटेल एंटर कीजिए यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल सिलेक्ट फ्लोर, फ्लोर आप सिलेक्ट कीजिए यहाँ पे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने फर्स्ट फ्लोर सिलेक्ट किया। डिस्क्रिप्शन पे आपको यहाँ पे अनहाइलाइटेड है, इस पे कोई कुछ फिल करने की जरूरत नहीं है। कवर्ड एरिया पे यहाँ पे आपको जो आपने एरिया यहाँ पे एंटर किया था वो फिर से यहाँ पे एंटर कीजिए। प्रॉपर्टी कैटेगरी आप यहाँ पे चूज कीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे रेजिडेंशियल है तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टी टाइप आइकन ये हाईलाइटेड हो जाएगा। इसमें आप रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग पे क्लिक कीजिए। आपका यूज फैक्टर क्या है, रेजिडेंशियल है, ठीक है। स्ट्रक्चर फैक्टर क्या है, वो आप कच्चा, पक्का, सेमी पक्का, जो आपका है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। फॉर एग्जांपल पक्का जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ऑक्यूपेंसी पे आपका ये जैसे आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन है। आपका ये रेजिडेंशियल और सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो इस पे क्लिक कीजिए। नाउ द लास्ट वन इज द एज फैक्टर, इट्स योर प्रॉपर्टी एज फैक्टर। तो जिस ईयर में आपकी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड है उसके अकॉर्डिंग
अपनी प्रॉपर्टी का यहाँ पे एज फैक्टर सेलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे 1990 से 2000 के बीच में यहाँ पे ये क्लिक कर रहा हूँ, इसको क्लिक कीजिए। कोई एग्जाम्पशन है तो वहाँ पे आप क्लिक कीजिए, जैसे एग्रीकल्चर है, एनी वैकेंट लैंडफिल है। तो इन ऑप्शंस पे आप एक बार थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, अगर आपको कुछ लगता है तो एग्जाम्पशंस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज क्लिक ऑन नो एग्जाम्पशन एंड देन फाइनली ऐड इट। ठीक है, इसको ऐड करना है आपको। नाउ द लास्ट सेक्शन इज द अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे आपको अपने अकॉर्डिंगली जो आपको लगता है कि म्यूटेशन, रजिस्ट्रेशन, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल डीड, जो आप अपलोड करना चाहते हैं वो फाइल यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। बट ध्यान रखें फाइल का साइज लेस देन 2 MB होना चाहिए और एक PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। एंड फाइनली अपलोड करने के बाद जस्ट क्लिक ऑन सबमिट बटन। नाउ फाइनली आफ्टर क्लिकिंग ऑन द सबमिट बटन, नाउ दिस स्क्रीन गॉट रिफ्लेक्टेड। अब फाइनली आपको सिर्फ एक्शंस पे, ये जो राइट कॉर्नर में एक्शंस है इस पे फिर से आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कैलकुलेट एंड पे टैक्स, कैलकुलेट एंड पे टैक्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। फाइनेंशियल ईयर सबमिट करने के बाद ये आपकी डिटेल सारी आ जाएंगी। देन क्लिक ऑन कैलकुलेट एंड पे टैक्स। ये आपकी PDF फाइल यहाँ पे जनरेट हो जाएगी, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए फॉर ए रिकॉर्ड एंड देन आफ्टर दैट क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। जैसे ही नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये ऑनलाइन पेमेंट का ये पोर्टल रिफ्लेक्ट होगा, जहां पे मेंशन है एक्सिस बैंक। ऑनलाइन पेमेंट मोड पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक्सिस बैंक सेलेक्टेड है, तो यहाँ पे आप जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट गेटवे से आपकी एक नेक्स्ट विंडो रिफ्लेक्ट होगी। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक्सिस बैंक सिलेक्टेड है। अगर आपका अकाउंट एक्सिस बैंक में है तो यहाँ से आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो, अदरवाइज आपका बैंक अकाउंट किसी और ब्रांच में है तो आप इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू अदर बैंक से भी आप अपनी पेमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इंटरनेट बैंकिंग पे क्लिक कर रहा हूँ, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन पे सिलेक्ट करके यहाँ पे अदर बैंक्स का ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है, तो आप अदर बैंक्स पे यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे अदर बैंक्स की डिटेल यहाँ पे मेंशन हो जाएंगी, तो अकॉर्डिंगली जो आप जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसको आप सेलेक्ट कीजिए और अपनी बैंक डिटेल यहाँ पे एंटर कीजिए, ईमेल आईडी एंटर कीजिए और पे नाउ पे क्लिक कीजिए। ऐसे आपका ऑनलाइन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स फिल हो जाएगा। थैंक यू।